अमेज़न बरसाती जंगल के जमुर्द के किले के अंदर, जहां सूरज की रोशनी पिघले हुए सोने की तरह छतरी से टपकती थी, दो बहनें अनिया और माया रहती थीं। मुतहर्रिक ऊंचों में रंगे हुए चेहरों और उनकी तारीक चोटियों में बने हुए पंखों के साथ वो जंगल का इतना ही हिस्सा थे जितना कि कापोक के बड़े दरख्त चहचहाते हुए चीखने वाले बंदर। उनके दिन इन देखे परिंदों की धुनों, कदीम अंगूरों की सरगोशियों और सब्ज भूलबलिया से गूंजने वाली हंसी से भरे हुए थे। एक दोपहर, एक गैर दरियाफ्त आबशार के वादे के लालच में बहनें जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में भटक गई। बुलंद बाला दरख्त घने होते गए, सूरज की रोशनी मध्यम होती गई और हुआ एक गैर मानूस तनाव से गूंज रही थी। अचानक एक धीमी आवाज ने परसुकून राग को बखर कर रख दिया। खौफ, सर्द और तेज, इनके दिलों में चुभ गया। साए से उभरता हुआ एक शानदार जगुआर था। उसकी खाल पर गुलाबों के निशानात थे जो जंगल के राजों को पकड़े हुए थे। अनिया ने फितरी तौर पर माया को बचाया। इसका दिल फंसे हुए परिंदे की तरह अपनी पसलियों से धड़क रहा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि जगुआर ने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने एक सोगवार रोना दिया। उसकी सुनहरी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। हिचकिचाते हुए अनाया खामोशी से सरगोशी करते हुए आगे बढ़ी। जगुआर ने अपना सर नीचे किया। उसकी टांग पर गहरी खुजली जाहिर की। काली खाल पर सुर्खी माइल बह रहा था। अनाया पर समझ आ गई, यह ताकतवर मखलूक शिकारी नहीं बल्कि शिकार थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के माया, जो कि फर्तीला को पैमा है, ने एक दरख्त पर चढ़ा दिया और मुट्ठी भर शिफा बख्श पत्ते हासिल किए। आनिया ने अपनी दादी की हिकमत को याद करते हुए उन्हें चबाकर पेस्ट बनाकर जगुआर के जख्म पर आहिस्ता से लगाया। जब वो मखलूक की तरफ माइल हुए तो एक अजीब बात हुई। खौफ खत्म हो गया। इसकी जगह ताल्लुक के एहसास ने ले ली। जगुआर पर एक गहरा गुड़गड़ाहट जो जंगल के फर्श से हल रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए जब बहनों ने जख्मी जगुआर की देखभाल की, जिसका नाम उन्होंने सिविल रखा। उन्होंने इसकी जुबान सीखी, इसके कानों की टुमटुमाहट, कनात की हल्की हल्की आवाजें सीखी। उन्होंने एक छपी हुई दुनिया को दरियाफ्त किया। एक चहचहाने वाले बंदर खबरें बांटते हैं, फलों के दरख्तों पर गुपशुप करने वाले मुतहर्रिक टोकन, यहाँ तक कि सांप भी खामोश एहतराम पेश करते हैं। एक शाम सिविल उन्हें एक क्लियरिंग की तरफ ले गया जहाँ एक करीबी गांव के शिकारियों के एक ग्रुप ने एक शानदार सुर्ख रंग के मकाओ को घेर लिया। शिकारी लालच में आकर उसके पंखों को अपने कीमती जेवरात के लिए चाहते थे। मकाओ की आंखों में खौफ का मुशाहिदा करते हुए अनिया और माया को मालूम था कि उन्हें काम करना है। सिविल और जानवरों से हासिल करदा इल्म का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया। माया अपनी चुस्ती का इस्तेमाल करते हुए शिकारियों को घने अंडर गिरोथ के जरिए खुशगवार ताक़ुब पर ले गई, जबकि आना सिविल की रहनुमाई में मकाओ तक पहुंच गए। खल्फिशार के तौर पर सिविल के गरजने के साथ अनिया ने मकाओ को हिफाजत की तरफ ओढ़ने में मदद की। मुश्तइल शिकारी वापस आ गए, लेकिन सिविल अपनी जगह खड़ा, दांत नंगे, एक ताकतवर मुहाफिज। जंगल के जानवर साए से निकले, हमला आवरों के खिलाफ मुत्तहिदा महाज। बंदरों ने शाखें फेंक दी। टोकन एक खौफनाक कोर्स में कह कहे लगा रहे थे और यहाँ तक कि खामोश सांप भी खौफनाक अंदाज में सिसक रहे थे। इस तरह की मुजाहमत का सामना करते हुए शिकारी पीछे हट गए और कभी वापस न आने का अहद किया। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, अनिया और माया जंगल के माहौलियाती निज़ाम का लाजमी हिस्सा बन गए। उन्होंने जानवरों के दरमियान तनाज़ात में सालसी की, कमज़ोरों की हिफाजत की और गांव वालों को फितरत के साथ हम आहंगी में रहने की अहमियत सिखाई। उनकी हिम्मत और हमदर्दी जंगल में खुल गई थी। ये साबित कर रही थी कि दो छोटी लड़कियां भी फर्क कर सकती हैं। एक सुबह सिविल ने उन्हें आहिस्ता से धक्का दिया। उसका जख्म भर गया, उसकी आंखें आरज़ू से भर गई। इसके लिए जंगल के अंदर अपनी जिंदगी में वापस आने का वक्त था। अनाया और माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो समझ गई। जैसे ही सिविल जमुर्द के पर्दे में गायब हो गए,
وہ جانتے تھے کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سرگوشیوں کی بیلوں اور جنگلی زبان کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ان کا ایڈونچر تو ختم ہو گیا لیکن سبق باقی رہا۔ وہ اپنے گاؤں واپس آ گئے، ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ انہوں نے زندگی کے باہمی ربط، نزاکت کے اندر چھپی ہوئی ہمت اور ہمدردی کی ناقابل تردید طاقت کے بارے میں بات کی۔ ان کی آوازیں جنگل کی بازگشت سے پھیلی ہوئی گاؤں میں گونجتی تھی، احترام اور افہام و تفہیم کی ایک ٹیپسٹری بنتی تھی جو لڑکیوں کے خود بولے ہونے کے کافی عرصے بعد گونجتی تھی۔ انیا اور مایا کی کہانی نسل در نسل گونجتی رہی، ایک یاد دہانی کے ہمت اور مہربانی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حقیقی ہم آہنگی غلبہ سے نہیں ہوتی بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے سرگوشیوں کو سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ کتنا چھوٹا ہے